बता दें, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे डाक मतपत्रों की गिनती में आगे चल रही हैं। अब देखिए 15 साल तक आप थे सत्या जी यहाँ पे, अब स्थिति क्या हो गई कि लगातार ये कोशिश भी की कांग्रेस पार्टी ने कि कैंपेन चलाया जाए, पुराने मेयर प्रत्याशी के परिवार से टिकट भी दिया गया, लेकिन सत्यप्रकाश जी आ रहे, सीधे रुक कर लेते हैं। अंबिकापुर का मंजूषा भगत कुछ कह रही है, जो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अभिषेक सोनी मौजूद है। ओवर टू यू अभिषेक, बताइए। देखिए, जिस तरह से परीक्षा के बाद परिणाम के लिए जो विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और ऐसे ही चुनावी विद्यार्थी हैं। मंजूषा भगत भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थी। सबसे पहले वो मंदिर गई, मंदिर में मां महामाया के दर्शन किए और अपने तमाम समर्थकों के साथ IBC 24 पर निगाहें टिकी हुई हैं। मंजूषा भगत से बात करते हैं। ये बताइए कि बहुत मेहनत की है, अब किस तरह का परिणाम देख रही हैं? अभी तो शुरुआती रुझान है, मैं तो जीत का रुझान देखूंगी। अभी कुछ देर बाद आप लोगों को पता चलेगा ही। मैं पूर्ण कॉन्फिडेंस में हूँ, मेरे ऊपर मां महामाया के आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित है। अभी कुछ देर में आप लोगों के सामने परिणाम आएगा। धड़कन बढ़ा हुआ है, कितना धड़कन तेज है, किस तरह की आप नजरें बनाए हुए हैं टीवी पर? क्या है, धड़कने हर बच्चे को, जिस टाइप के छोटे बच्चे का धड़कन परीक्षा से पहले बढ़ा रहता है, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, विद्यार्थी ही हूँ, तो मेरा भी धड़कन बढ़ा हुआ है। परिणाम धीरे धीरे आएंगे और अच्छा परिणाम ही आएंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है, 48 वार्ड में पहुँचने की कोशिश की हूँ, तो जनता का पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, मंजूषा भगत ही जीतेगी। मंजूषा दीदी महापौर होगी, पहली महापौर होगी, ये नारा भी चल रहा था। तो अब जब आप लोगों के पास जा रही थी तो कैसा लोग क्या कह रहे थे, किस तरह से आप लोगों को रुझान मिल रहा था? तो मंजूषा भगत को आपने सुना। अभी फिलहाल मंजूषा भगत बीजेपी की प्रत्याशी है, पीछे चल रही है, लेकिन कह रही हैं कि अब बस समय बदलेगा और उसके बाद जो पड़ना है वो भाजपा का आगे रहेगा। नगरपालिका बागबारा से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस जीत चुकी है ये सीट। डोंगरगांव नगर पंचायत की बात करें तो बीजेपी की अंजू त्रिपाठी 500 वोटों से जीत चुकी है अध्यक्ष का चुनाव। और इसके अलावा रायपुर नगर निगम की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ वार्ड में आगे चल रही है, इसका अपडेट भी आ रहा है। रायगढ़ नगर निगम की बात करें 48 में से 30 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सत्या जी, आज मुश्किल दिन तो है आपके लिए। नहीं, मुश्किल क्या, लोकतंत्र देश है, प्रदेश है हमारा, जनता ने जिसको दिया है वोट वो जीतेगा, जिसको नहीं दिया हारेगा। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर देखिए, जैसे मैं बार बोल रहा हूँ, अगर हम हारे उसकी भी समीक्षा करेंगे, अगर हम जीते उसकी भी समीक्षा करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं ये लोकतंत्र है, पूरे नतीजे तो आने दीजिए ना। तो 12-1 बजे तक सब नतीजे सामने आ जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, 10 बज रहे हैं, अब 1 घंटे में हम जानते हैं कि निकाय चुनाव का रहता है, बहुत कम टेबल होती है, बहुत कम काउंटिंग होती है, फटाफट यहाँ पर अपडेट्स होते रहते हैं। आप हर बार कहते हैं कि हार की समीक्षा होगी, हार की समीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव के बाद भी यही कह रहे थे, लोकसभा के बाद भी यही कह रहे हैं, और अभी निकाय चुनाव आ रहा है तब भी कह रहे हैं। जी, ये हर राजनीतिक दल करता है, इनके यहाँ नहीं होगी। अगर इनकी सीट जो हारे हैं उसकी समीक्षा नहीं होगी, वही मैं बोल रहा हूँ, समीक्षा होगी। अभी देखिए, ये अगर छोटा चुनाव है, इसमें 11-12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैं बोला, हारे हैं तो उसकी समीक्षा करेंगे, जीते उसकी समीक्षा करेंगे, हम कहाँ कम रह गए उसकी समीक्षा होगी। तो आप लगातार हमारे जो गेस्ट हैं उनसे इस वक्त जो भी रुझान या नतीजे उस पर उनका ओपिनियन सुन रहे थे, जो कि रायपुर मरीन ड्राइव से स्प्री वॉक से सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरा आप टैली के ऊपर देखें, 1 घंटा पूरा हो गया है मतगणना का। नगर सरकारों की 1 घंटा पूरा हो गया मतगणना का। नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग में इस वक्त बड़ी तेजी से नगर पंचायतों के नतीजे आ गए और नगर पंचायतों से अब की बार शुरुआत करेंगे। कुल 114 नगर पंचायतों में 34 के रुझान या नतीजे हैं और 24 पर बीजेपी जीती या आगे चल रही है और इस वक्त 7 के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीती या आगे चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ गई है। इधर 16 नगर पालिकाएं जो रुझान के तौर के ऊपर दिख रही है 49 में से, इनमें से 12 पर बीजेपी जीती या लीड कर रही है और कांग्रेस के पक्ष में 3 नतीजे या रुझान दिख रहे हैं। 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त रुझान है नगर निगमों में और केवल 1 जगह कांग्रेस पार्टी के लिए अभी अच्छी खबरें चलती दिखाई पड़े। 11 नगर पालिकाओं में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। 22 नगर पंचायतों में बीजेपी आगे चल रही है। 10 नगर निगमों समेत 173 निकायों में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 घंटा पूर्ण हो चुका है।
नगरीय निकाय में मतगणना का 1 घंटा पूरा होने पर क्या स्थिति है।